सो अब हम बढ़ेंगे अपने लेक्चर 6 की तरफ और लेक्चर 6 में हम देखेंगे पैटर्न मैचिंग और स्विच के पार्ट 2 को। ठीक है, पैटर्न मैचिंग और स्विच में और क्या इंप्रूवमेंट हुई है कि इनम कांस्टेंट्स केस लेबल्स आर नाउ इंप्रूव्ड और क्वालिफाइड इनम कांस्टेंट्स नाउ अलाउड। ठीक है, क्या मतलब है इसका? ठीक है, इसका मतलब यह है कि हमने अपने पिछले वीडियो में देखा है कि केस द स्विच पैटर्न इज नाउ इंप्रूव्ड कि केस लेबल कैन इंक्लूड टाइप पैटर्न्स। राइट, हमने अपनी पिछले कई वीडियोस में ये सेंटेंस यूज कर रहे हैं, इंस्टेंस ऑफ एंड कास्ट इडियम मींस कि टाइप पैटर्न के थ्रू आइडेंटिफाई करना, स्विच ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई करे कि व्हाट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट हैज बीन पास्ड और उसकी कास्टिंग भी कर देना। मींस कास्टिंग मींस दिस प्राइमरी ऑटोमेटिकली स्टार्ट पॉइंटिंग टू कलर ऑब्जेक्ट। मतलब जो भी ऑब्जेक्ट हमने इसके अंदर पास किया है, जब सबसे पहले तो हमारा स्विच का जो केस है थ्रू टाइप पैटर्न ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई करेगा कि इफ दिस कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इंस्टेंस ऑफ प्राइमरी है कि ऑब्जेक्ट इंस्टेंस ऑफ रेनबो है। राइट, ये पैटर्न आइडेंटिफाई करने के बाद उसकी वो कास्टिंग के प्राइमरी ऑटोमेटिक जो हम लोग अपनी कास्टिंग करते हैं ना कि प्राइमरी इज इक्वल टू देन प्राइमरी ऑब्जेक्ट और उसके बाद हम उसको आइडेंटिफाई, तो प्राइमरी विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट पॉइंटिंग टू कलर। ठीक है, अब अगर आप अपने इस इनम को देखें, हमारे ये जो इनम है ये दो टाइप के इनम्स है। ठीक है, एक है प्राइमरी और रेनबो। ठीक है, बोथ इंप्लीमेंट किसको कर रहे हैं? कलर इंटरफेस को। ठीक है, वैल्यूज कौन सी है? प्राइमरी की वैल्यू कौन सी है? रेड, ग्रीन, ब्लू। करेक्ट। रेनबो की वैल्यू क्या है? रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वॉयलेट। इन दोनों के अंदर कॉमन कौन सी है? रेड, ग्रीन और ब्लू। रेड, ग्रीन और ब्लू यहां पे भी है, लेकिन रेनबो के अंदर ऑरेंज, इंडिगो एंड वॉयलेट भी इंक्रीज्ड है। ठीक है, प्री जावा 21 देखते हैं क्या होगा। क्या होगा कि अब जब आपने यहां पे कलर पास किया, ठीक है, कलर क्या है? स्पेसिफिक। प्राइमरी और रेनबो क्या है? जेनेरिक। कलर प्राइमरी और रेनबो बोथ क्या है? कलर की इंप्लीमेंटेशन है ना। कलर इज द कलर इनका पेरेंट है, ऐसी है ना। तो जब आपने कलर को पास करेंगे तो सबसे पहले केस क्या करेगा? थ्रू टाइप पैटर्न वो फिगर आउट करेगा कि इफ दिस ये कलर जो है ये प्राइमरी टाइप का है कि रेनबो टाइप का है। राइट, उसके बाद आपका ये गार्ड्स इंप्लीमेंट हुए। गार्ड्स क्या है? व्हेन की, इफ की, व्हेन क्या है? इफ की एक्सटेंशन। राइट, सो वो चेक करेगा कि अगर ये ऑब्जेक्ट प्राइमरी है और उसका जो इसकी जो वैल्यू है वो रेड है, ठीक है, तो तब ये कोड एग्जीक्यूट करे। अदरवाइज वो चेक करेगा अगर वो रेनबो है, राइट, और रेनबो में उसकी वैल्यू रेड है तो फिर ये कोड एग्जीक्यूट करे। राइट, जावा 21 में ये बहुत और उन्होंने इसको स्पेसिफिक कर दिया हुआ है। अब आपको ये टाइप पैटर्न और ये कंडीशन लगाने की भी जरूरत थी। आप डायरेक्टली पास करें प्राइमरी डॉट रेड और रेनबो डॉट रेड, जावा 21 इसको आइडेंटिफाई कर लेगा। ठीक है, सेकेंड इंप्रूवमेंट क्या हुई है? लेबल डोमिनेंस। ठीक है, लेबल डोमिनेंस को अगर आपने समझना है ना तो आप इसको ऐसे समझिएगा। फॉर एग्जांपल मैंने ये इसीलिए लिखा है, इट इज एनालॉगस टू कैच क्लॉजेस इन द ट्राई स्टेटमेंट अनरीचेबल कोड। अब आप ये सोचो, आपने ट्राई कैच ब्लॉक लाया हुआ है। ठीक है, आप करते हो ट्राई कैच, कैच में आप सबसे पहले डालते हो इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन। ठीक है, उसके बाद आप डालते हो फॉर एग्जांपल नल पॉइंटर एक्सेप्शन। उसके बाद आप डालते हो कैच एक्सेप्शन। एक्सेप्शन इज द पेरेंट ऑफ ऑल द एक्सेप्शंस, राइट। तो आपका कोड में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल आप एक्सेप्शन के ब्लॉक को सबसे पहले लिख देते हो तो आपके बाकी दोनों कोड अनरीचेबल हो जाएंगे। यही है लेबल डोमिनेंस। क्या है लेबल डोमिनेंस? अभी आगे देखते हैं। ठीक है, ये चीज मैंने बोली है। ठीक है, अगर आपने ट्राई कैच के अंदर ना आपने एक्सेप्शन ब्लॉक पहले डिक्लेयर कर दिया तो क्योंकि एक्सेप्शन तो नल पॉइंटर को भी कवर कर लेगा ना कवर। ठीक है, क्योंकि वो नल पॉइंटर को भी कवर कर लेगा तो वो आपको एरर आएगा अनरीचेबल कोड का। तो ये आपका कोड कभी रीच ही नहीं हो सकता क्योंकि एक्सेप्शन इसको जो आपने इसके ऊपर हायरार्की के ऊपर जो पेरेंट में जो इसका जो इससे पहले जो एक्सेप्शन ब्लॉक आपने डिक्लेयर किया है वो एक्सेप्शन सबको कवर कर लेता है, तो ये कोड रीचेबल ही नहीं रहेगा। सही है। इसी तरह से केसेस में भी यही प्रॉब्लम है। क्या है कि आपको
केयरफुल रहना पड़ेगा कि आप इसको किस ऑर्डर में अपने केसेस को डिफाइन करते हो, ठीक है। व्हीकल जो है, अगर आप इसमें देखो, व्हीकल क्या है, कार, बोट, ट्रेन, ऑल आर व्हीकल बिकॉज व्हीकल इज द पेरेंट ऑब्जेक्ट, करेक्ट, ऐसे ही है ना। अब क्योंकि ये ऐसे है, तो अगर आपने व्हीकल को पहले डिक्लेयर कर दिया ना, तो आपके ये दोनों जो केसेस ये अनरीचेबल रह जाएंगे, ठीक है। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, बोट और ट्रेन को आपने पहले डिक्लेयर करना है, व्हीकल को आपने बाद में डिक्लेयर करना है, सही है। तो इसमें भी ऐसे ही होगा, आपने व्हीकल वी किया, ये टाइप पैटर्न है, ये भी टाइप पैटर्न, ये भी टाइप पैटर्न है। आपका स्विच जो है ये ऑटोमेटिकली दो काम करेगा। सबसे पहले टाइप पैटर्न के थ्रू वो आइडेंटिफाई करेगा कि जो आपने व्हीकल पास किया है वो व्हीकल टाइप का है, अगर आपने उसको सही ऑर्डर पास किया तो क्या वो बोट टाइप का है या वो ट्रेन टाइप का है। इंस्टेंस ऑफ, सबसे पहले वो चेक करेगा कि आपका इंस्टेंस ऑफ कौन सा है, और उसके बाद कास्ट इडियम, फिर बी को वी से पॉइंट कर देगा। ये चीज़ हमने काफ़ी दफ़ा बोली है, तो इसलिए काफ़ी समझ आ जानी चाहिए अब कि जो भी हम केस डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे हम जब ये करें तो ये हमारे दो काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है, इंस्टेंस ऑफ एंड कास्ट इडियम। पहले इंस्टेंस ऑफ की तरह, इंस्टेंस ऑफ से ये चेक करता है कि ये वी का ऑब्जेक्ट किस टाइप का है, आइदर ये बोट टाइप का है कि ये ट्रेन टाइप का है। सबसे पहले इंस्टेंस ऑफ होगा, उसके बाद कास्टिंग। जैसे उसको पता चल जाएगा, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने बोट पास किया है तो इसके अंदर आएगा, इंस्टेंस ऑफ से चेक करेगा कि क्या ये वी बोट टाइप का है, इंस्टेंस ऑफ, उसके बाद कास्टिंग होगी। कास्टिंग में क्या होगा, बी ऑटोमेटिकली स्टार्ट पॉइंटिंग टू वी, बी बिकम्स वी, बी वी को पॉइंट करना शुरू हो जाएगा और आप बी को डायरेक्टली यूज कर सकेंगे, ठीक है। ये हमने यहां पे देख लिया। दूसरा क्या है, लेबल डोमिनेंट, अनकंडीशनल पैटर्न एंड डिफॉल्ट, ठीक है। अब यहां पे अगर आपने वी को पास कर रहे हैं ना, ठीक है, वी इज द जेनेरिक व्हीकल, ठीक है, तो उसके बाद आपका डिफॉल्ट एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, क्योंकि वी यहां पे सिर्फ वी ही आ सकता है, तो वो ऑटोमेटिकली हमेशा सिर्फ यही केस एग्जीक्यूट होगा और डिफॉल्ट आपका ये डोमिनेटेड बाय व्हीकल, तो इनवैलिड टाइप बन जाएगा, ठीक है। ये था हमारा टोटल पैटर्न मैचिंग फॉर स्विच का ओवरव्यू। होपफुली आपने इसको पसंद किया होगा। प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी अगली वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम इस कोड की सारी इंप्लीमेंटेशन करके देखेंगे। टेक केयर योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़।